मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरा पिछला था मैं उसको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो गाइस नेहा अब मूव ऑन तो करना चाहती हैं, साथ ही मनीषा को कर रही हैं बहुत ज़्यादा परेशान। उनको 2 साल से धोखा दे ही रही थी साथ में। अब जब उनको सच का पता चल रहा है तो बोल रही हैं नेहा तिवारी मनीषा से कि अब तुम सच अपने पति से ही पूछ लो। एक बीवी को उसके पति से दूर रखा, उसको भड़काया, उससे छीन लिया, अब उसका मज़ा ले रही हैं। बोल रही हैं कि सारा सच अपने पति से ही जान लो। एक कम्युनिटी उन्होंने पोस्ट की थी जिसमें बोला मनीषा अपने पति से ही पूछ लो सारी बातें। अपने पति को कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, उनको घसीटो ना अपनी वीडियो में, उनका नाम क्यों नहीं ले रही हो। तुम ही मेरे भाई को फ़ोन किया था कि मेरा पति तो नहीं समझ सकता, नहीं सुधर सकता। नेहा दीदी को बोलो वो उनका फ़ोन ना उठाए। इतना झूठ पत्नी मिलकर बोल रहे हैं। दोनों मिले हुए हैं सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने के लिए। अब तो खुश रह लो, क्यों अलग रह रहे हो। और भी जितनी बातें हैं उनका भी सबूत है मेरे पास। मेरे नाम से पैसा कमाना बंद करो। अब बचा ही क्या है, अब कुछ तो दोनों में ख़त्म कर दिया है। मतलब कह रही हैं कि अब सब कुछ तो ख़त्म कर दिया है दोनों में। अब क्यों नहीं साथ रहते हो, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो। पूरे दिन मेरे नाम से वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हो, मेरे नाम से पैसे मत कमाओ। तो गाइस नेहा तिवारी ने सब कुछ तो मनीषा का छीन लिया था। पहले ही उनका पति उनसे दूर कर दिया था। जो मनीषा को प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब बोल रही हैं कि अपने पति से ही पूछ लो। दोनों के बीच दूरियां ला दी। अब उसका मज़ा लेते हुए बोलती हैं कि सारा सच अपने पति से ही जान लो। तुम्हारे मुंह से ही सारा सच निकल रहा है। बोल रही हैं कि अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। मूव ऑन का मतलब जानती हो, क्योंकि तुम उस पहले चक्कर में पड़ी थी, सब कुछ कर चुकी हो, अब उससे दूर भाग रही हो। तो इसका मतलब है कि इसी का मतलब होता है कि यही मूव ऑन होता है कि तुम पहले प्यार में पड़ी थी सचिन के। ये सच आप अपने मुंह से ही बोल रही हैं, ये कहीं झूठ नहीं है। मनीषा ने भी इनकी कम्युनिटी का जवाब दिया है। बोला है कि अभी मैं आप लोग को उनकी पोस्ट लगा के दिखाऊंगी कितना कितना बातें करती हैं। तो फिर मनीषा को गुस्सा आती है तो मनीषा भी उधर से इनको जवाब दे रही है। अब वो चुप नहीं है और इनको पूरा जवाब इनका मिल रहा है। अभी तक वो थोड़ी सीधी सादी थी तो वो चुप रहती थी, अब लेकिन वो चुप नहीं रहती है। वो पूरा जितना भी ये कहती है उसका बड़ा चढ़ा के इनको जवाब देती है। तो मनीषा ने इनका जवाब देते हुए कहा, नेहा तिवारी ध्यान से पढ़ लेना, आज के बाद कोई भी कम्युनिटी या वीडियो या पोस्ट डालने से पहले 100 बार सोच लेना क्या डाल रही हो। अगली बार तुम्हारी जरा सी भी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बीच से चीर दूंगी। कमज़ोर मनीषा अब नहीं रही। तो गैस उन्होंने जवाब तो सही दिया, क्योंकि उनका सीधेपन का फ़ायदा, कमज़ोरी का फ़ायदा अभी तक ये लेती रही हैं। अब मनीषा बोलने लगी है तो बोलती हैं कि अपने पति से ही क्यों ना पूछ लो। ये बात तो वो खुद सोच सकती हैं कि उन्होंने ही उनका पति दूर किया था। अब उसकी माफ़ी मांग रही हैं लोगों से, कहीं सरता से, कहीं किसी से। इससे अब कुछ नहीं होने वाला। पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हम किसके पति से प्यार कर रहे हैं, किस लड़के से प्यार कर रहे हैं। अगर तुमको प्यार करना ही था, किसी से रिलेशन रखना ही था, तो ऐसे लड़के से रखती ना जिसकी शादी नहीं हुई होती, क्योंकि किसी और का भी घर नहीं बिगड़ता। इस रिश्ते में पड़ के तुमने बहुत सी सारी ज़िंदगियां ख़राब की हैं और साथ साथ अपनी भी बेइज्जती कराई है। इससे बढ़ के बेइज्जती और क्या। अपने माँ बाप की इज्जत बनाई हुई थी वो सारी मिटा दी। इज्जत बनाने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन मिटने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। सारी इज्जत बनी हुई सारी बिगड़ गई। तो गाइस आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए। ये अपनी बातें खुद ही बता रही हैं, छुपाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन इनके मुंह से जो छुपा रही हैं वो सारी सच्चाई निकल रही है। तो आप लोग खुद देखिए। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मनीषा आपको सच दिख रही है या झूठ। मनीषा की तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे नेहा के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। वैसे की वीडियो मुझे नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से एक वीडियो डालूँ, सामने वाला 4 वीडियो डाले, फिर मैं यहाँ से दूसरी वीडियो डालूँ जहाँ सामने वाला 4 वीडियो डाले। ये मुझे नहीं करना है। मुझे कम्युनिटी नहीं खेलना है कि मैं कम्युनिटी को डालूँ, फिर उसके बाद मैं उसको डिलीट करूँ, फिर मैं किसी के लिए अपशब्द बोलूँ, फिर मैं मुझसे गलती हुई जो मैंने भरोसा किया। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने रिश्तों पर भरोसा किया और एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि नहीं है सही, नहीं है सही, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीज़ें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं, झूठ बोली गई हैं कि मैं ऐसी हूँ। मेरे कैरेक्टर को
मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ। अब मैं बहुत दूर हूँ। तो तुम दोनों प्लीज़ खुश रहो। सचिन मनीषा, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। मैं अपने घर में हूँ, अपनी फैमिली के बीच में हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो, खुश रहो। जो वीडियोस है साथ में डालो। और अब इस मामले को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि मुझे इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जाना है। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ, कंट्रोवर्सी का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। मैंने आपको रोका, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको मेरे भाई की शादी में रोका, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी मेरी गलती रही। और मैं आपके घर आई, आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं देखती रह गई। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। नहीं तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कर्जे के महल पर मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर। वो आपको मुबारक हो। आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मैं अपना रेंट देती हूँ। जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं। हम बहुत हाईफाई नहीं है, हमारे पास नहीं है महल, हमारे पास नहीं है गाड़ी, हमारे पास नहीं है कुछ भी। इज्जत थी जो आपने भरे बाजार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जब आप माँ बाप बनेंगे ना, और आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, एक औरत के साथ ऐसा होगा, एक औरत की धज्जियाँ उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें। लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा, आपने तो उतना भी नहीं रखा। और इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियाँ उड़ाने के बाद में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने के बाद में, और मेरे साथ साथ जिनसे मेरी सगाई हुई है उनसे फ़ोन पर बात करके आपने जितनी चीज़ें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था जिस चीज़ों में आपने उनको घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊंगा, तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। उस नाते आपकी बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो। आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में सच में फाइनेंशियली आपने मेरा इस्तेमाल किया या मैंने आपका इस्तेमाल किया है? तो मैं ऑन कैमरा सब मेरा, मैं हाथ जोड़कर ही वीडियो बनाऊंगी, तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि सचिन जी जितना पैसा मैंने आपको दिया है, आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। क्योंकि 2 साल से मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला। 2 साल मतलब जब से मैं आपको जानती हूँ उसके 3-4 महीने बाद जो मैंने प्रमोशन किए थे, वो सारे प्रमोशन का पैसा, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मुझे करवाना पड़ा। तो मेरा जो पैसा है और मेरा जो फेसबुक का पैसा है जो आपके अकाउंट में उतने टाइम आया, और जो बाद में आपने थोड़ा थोड़ा करके जो मुझसे लिया, तो आप प्लीज़ वो पैसा मुझे वापस कर दीजिए। फाइनेंशियली मैंने आपकी हेल्प की है, ना कि आपने मेरी परिवार की हेल्प की है। आपको वैष्णो देवी जाना था, भाई भाभी को लेकर जाना था, उनको उतने टाइम पर माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पहले के ब्लॉग जाकर देख सकते हैं। उतने टाइम पर इंदौर में उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने मना किया था आपके साथ नहीं गया। ना कि ये कि जाने तक के पैसे नहीं थे। यार इतनी तो हमारी लाइफ स्टाइल देख कर कोई जज कर सकता है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे, इतना भी नहीं होगा हमारे पास। अरे थोड़ा तो मान रख लेते, थोड़ा सा। खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो ठीक है, आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, तो भाई आप मुझसे 100 कोस दूर रहिए, 100 कोस दूर रहिए। और रही बात कि मैं आपको वीडियो नहीं बनाने देती थी, तो एक क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप उस क्लिप को देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उसी में था? अच्छा समझ गए। कैसे आओ? दीदी वाले फोटोग्राफर ऐसे करके थोड़ी आता है, वीडियो बनाना नहीं आता। हाँ ठीक है, तो मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे सचिन मनीषा
जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब इस टाइम पर जितनी भी उनकी वीडियोस बनी थी वो मैंने ही शूट करी थी। उसके बाद भी आज मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुझे बुरा लगता था इनकी वीडियोस बनती थी और मैंने इनको मना किया। तो यहाँ से इस क्लिप से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये क्लिप आपने देखी, मैं वीडियो नहीं बनाने देती थी, ये उसका जवाब है। फाइनेंशियली आपने मेरी हेल्प नहीं की है, मैंने आपकी हेल्प करी है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और मनीषा, मैंने तुम्हारे पति को मैसूर नहीं बुलाया था, बल्कि इनकी ज़िद के कारण कि ये मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे कि नहीं बहुत ज़रूरी है, मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ बताना है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ों का ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हारा नुकसान होने वाला है, मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, प्लीज़ मुझसे मिलो, मुझे मिलना ही है। और मैंने तुम्हारे पति को सीधा स्पष्ट बोला था, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। अगर मैं इस बात में झूठ बोल रही हूँ तो ईश्वर देखने वाला है, वो सजा मुझे ही देगा। कम से कम सचिन इतना मत गिरो, इतना झूठ मत बोलो। और मैसूर ना जाकर मैंने अपना खुद का 1.5 लाख का नुकसान किया है। मैसूर की ट्रिप मैंने कैंसिल करी, ना कि इस बंदे ने अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करी थी कि जमाने की टिकट कैंसिल करी थी। ये मिलने के लिए इतने ज़्यादा पागल हो रहे थे। क्यों पागल हो रहे थे मनीषा, तुम अपने पति से पूछ सकती हो कि ये मुझसे मिलने के लिए क्यों इतना पागल थे, इनको क्या दिखाना था, इनको क्या सबूत मुझे देना था जिसके लिए इन्होंने मुझे इतना प्रेशर दिया, मुझे ब्लैकमेल किया गया है, ये सही है। और अगर इस चीज़ को साबित करना पड़ा, अगर ऑन कैमरा भी करना पड़ा, तो मैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी। और अभी जो भी मेरी कार्रवाई चल रही है, अभी मैं उस पर मेरा फोकस है। एक बार वो सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी अलाउड नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ये सारी चीज़ों को बोल सकूं, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बाकी सारे सबूत मेरे पास भी हैं, रिकॉर्डिंग हम भी करते हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास भी हैं। सही, हम भी अपने आप को साबित कर सकते हैं, डंके की चोट पर कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरा पिछला था मैं उसको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप ये जो सोशल मीडिया खेल रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। मेरे नाम की कोई वीडियो आप लोग मत डालिए। अब आप लोग अपना घर देखिए, परिवार देखिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता मेरा आपसे नहीं है। और मेरा एक सवाल है कि अगर आप सही हैं तो आपको इंडिया से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? आपको इंडिया से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इस समय तो आपका मनीषा के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप मनीषा को छोड़कर चले गए, आप इंडिया से बाहर क्यों गए, किस कारण गए, क्यों? अगर आप सही हैं तो आपको यहीं रहना चाहिए था। ये मन में सवाल है। और जैसे मनीषा एक औरत है, वैसे मैं भी एक औरत हूँ। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। वीडियो एंड करने से पहले थैंक यू बोलूँगी मैं अलका को, पूनम को, जिनके पास जितनी जानकारी थी उस हिसाब से वो निष्पक्ष होकर लड़े और किसी के पक्ष में नहीं रहे, वो निष्पक्ष रहे। और इतना आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतना गट्स होना भी, सच बोलना और इस तरीके से लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑफ रखूँगी, क्योंकि मुझे नहीं जानना है। जो मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं दूसरों की वीडियोस पर, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, इतनी नेगेटिविटी को फैला दिया गया है।